स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में मैथ्स के एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ रिमाइंडर थ्योरम। पहले अपन ये समझते हैं रिमाइंडर क्या होता है। तो बेटा अगर मैं बोलता हूँ 98 को मैं 12 से डिवाइड कर 12 8 कितने होते बेटा 96, तो रिमाइंडर कितना आया 2। ये क्या कहलाता है डिविडेंड। जिसको मैं डिवाइड करता हूँ वो डिविडेंड, जिससे मैं डिवाइड करता हूँ वो डिवाइजर, जो आंसर आता है वो कोशिएंट और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर है। तो व्हाट इज रिमाइंडर? 2 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कहलाता है। तो आपको पता होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कि कोई भी नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट और तीसरे नंबर के एडिशन के बराबर होता है। डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बेटा। तो जब भी अपन बात करते हैं डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, दो नंबर का प्रोडक्ट और तीसरा नंबर एडिशन क्या किया अपन ने रिमाइंडर। रिमाइंडर कैन बी जीरो। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता है, सुनना ध्यान से बेटा, 91 को 13 से डिवाइड किया, 13 से 91, रिमाइंडर कितना आया 0। ये कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है डिवाइजर, ये कहलाता है क्वोशिएंट और ये कहलाता है रिमाइंडर। तब भी 91 को मैं क्या लिखता है 13 इंटू 7 प्लस 0। उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो 0 रिमाइंडर हो सकता है। कभी भी एक बात ध्यान रखना, डिवाइजर 0 नहीं होता। क्लियर है। कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? पक्का? यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना। रिमाइंडर का मतलब समझ में आया। रिमाइंडर क्या होता है? जो बचता है। क्लियर है ये बात? तो ये कहलाता है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? तो पहली बहुत सिंपल वैरायटी आती है इसके अंदर रिमाइंडर में। क्या आती है बेटा? क्या है क्वेश्चन की? एक है डिवाइजर जो कि है 30, क्वोशिएंट है 10, रिमाइंडर है 5। व्हाट इज द डिविडेंड? तो डिविडेंड कितना होता है बेटा 13 इंटू 10 प्लस 5, 135। हाँ है ना। तो पहली वैरायटी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पर हर बार रिमाइंडर पॉजिटिव आए जरूरी नहीं है। याद रखना मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, पर मैंने क्या बोला हर बार पॉजिटिव जरूरी नहीं। ये डिफरेंस समझाता हूँ क्या कहा। देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में अपनी मर्जी से अपन को कभी कभार रिमाइंडर नेगेटिव लेना पड़ेगा, पर फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सिर्फ अपन क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए उस रिमाइंडर को अपन नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जैसे यही क्वेश्चन आया पहला वाला, 98 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 9 108। मैंने क्या किया? क्वेश्चन को बढ़ा दिया। क्लियर है। यहाँ पे 8 था, यहाँ कितना है 9, तो रिमाइंडर यहाँ पे फट से समझ में आ गया, माइनस इन आएगा। देखो तब भी रूल ये बात बोलता है 98 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 माइनस 10, तब भी बराबर तो आएगा, पर उस केस में रिमाइंडर क्या आ गया नेगेटिव। पर फाइनल आंसर कभी भी ये नहीं होगा। फाइनल आंसर तो हमेशा 2 ही होगा। बस इस क्वेश्चन को अपन इजी करने के लिए रिमाइंडर क्या है नेगेटिव। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से कितने टाइप के? 2, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव में और नेगेटिव को क्या मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, इसमें से मैंने इस 12 को माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया -10। -10 है, उसमें मैंने 12 प्लस किया तो कितना आ गया +2। तो फाइनल अगर पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो क्या करो? डिवाइजर से माइनस। नेगेटिव को पॉजिटिव करना है क्या कर दो? डिवाइजर प्लस। क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर समझ में आया? क्या यूक्लिड थ्योरम समझ में आया कि कोई भी नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट किसी नंबर के एडिशन के बराबर होता है? तो डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब रिमाइंडर थ्योरम में कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अपन एक एक करके समझते हैं। पहले बेसिक रूल समझेंगे, फिर अपन समझेंगे थोड़े टफ वाले रूल। देखो अभी तक अपन ने सोचा रिमाइंडर कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सोचते हैं कुछ नंबर बेसिक, मैंने क्या बोला बेसिक की बात करें। बेसिक मतलब जैसे अगर कोई नंबर है, सपोज करो 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो 9 का ड्यूटी रूल क्या बोलता है? सबका सम करो। तो यहाँ पे भी सबका सम करो। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15, 1 + 5 कितना है 6। यूनिट सिंगल डिजिट में इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो जो आता है वही रिमाइंडर होता है। तो 9 का ड्यूटी रूल से अपन ने क्या निकाला? 9 किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते तो उनका रिमाइंडर क्या आता है? क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर बता, 123 बताओ उसका रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ? इन सबका सम करो, कितना है 6। तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 से आएगा। चेक करके देख लेते हैं। 123 को 9 से डिवाइड कर 9 × 9 कितना है बेटा
23, फिर 3 जार 27, क्या आएगा रिमाइंडर 6। क्या 9 का रूल समझ में आया? कुछ मत करो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो उस नंबर को पूरा, जो आखिर में सिंगल डिजिट बचेगा वही रिमाइंडर है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? 11 का भी सेम रूल होता है बेटा, 1 2 3 4 5, पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 11 का रूल क्या बोलता है? इसमें क्या करो आप, इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का सम करो। करते डिजिट रूल में अल्टरनेट डिजिट का सम, सेम यहाँ पे भी अपन ने किया। पहले अपन इसको करते हैं 1 2 3 4 5 को 11 से डिवाइड करके देख लो एक बार। 11 बन जाए 11, कितना है बेटा? बन जाए 11, कितना? 2 जार 22, कितना? ठीक है, फिर क्या है अपना 2 जार 22, रिमाइंडर कितना है 3। तो अब भाई इवन प्लेस ऑड डिजिट, अब देखो इवन प्लेस इधर से ऑड प्लेस काउंट किया, तो ये एक ऑड, दो ऑड, तीन ऑड, तीन ऑड मिल गए कि नहीं मिल गए? 5 + 3 8 + 1 9, 2 + 4 6। तो अपन ने क्या किया, ऑड प्लेस डिजिट का सम निकाला, इवन प्लेस डिजिट का सम निकाला इधर से काउंट करके। फिर जो सम आया उसमें अपन ने बड़ा छोटा देखते हैं, याद रखना बड़ा छोटा मत देखना, डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, बस याद रखना। पहले आपने क्या किया, ऑड डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट का सम, फिर क्या किया, इवन प्लेस डिजिट का सम। तो ऑड प्लेस डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस डिजिट का सम इज रिमाइंडर। तो 9 - 6, आंसर कितना आया? 3 आया 3। क्लियर है बेटा? पर अगर सपोज करो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 3 2 5 7, हाँ है ना? क्लियर है? इन दोनों का सम कितना है बेटा? ठीक है 9, और इन दोनों सम कितना है 8, हाँ है ना? तो ऑड प्लेस डिजिट कितनी है बेटा? तो ऑड प्लेस डिजिट है 9, इवन प्लेस 8, डिफरेंस कितना है 1। चेक कर लेना, रिमाइंडर बनाएगा। कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो 9 और 11 का बेसिक रूल समझ में आया आपको रिमाइंडर थ्योरम में, कि किसी भी नंबर को 9 और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब अपन करेंगे कुछ रूल्स। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ मॉड्यूलर अरिथमेटिक करके आपने सुना होगा, आजकल तो अप्लाइड मैथ्स 11th 12th में भी आ गया है। ठीक है, कि व्हाट इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक? मॉड्यूलर अरिथमेटिक बोलता है कि भाई साहब अगर मैं 98 को 12 से डिवाइड कर दूं, 12 8 से कितने होते हैं 96, रिमाइंडर कितना है 2। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 98 इक्विवेलेंस टू मॉड 12, रिमाइंडर इज 2, या 98 इक्विवेलेंस टू मॉड 12, रिमाइंडर इज -10। क्या दोनों सही है? हाँ दोनों सही है। एक में पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरे में क्या नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है? एक में पॉजिटिव, दूसरे में क्या नेगेटिव रिमाइंडर। पर इसमें मुझे किससे फर्क नहीं पड़ता? क्वोशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क नहीं पड़ता है? क्वोशिएंट से। देखो क्वोशिएंट क्या लिखा, तो मैंने क्या लिखा इसको, डिविडेंड इक्विवेलेंस टू मॉड डिवाइजर रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर तो रिमाइंडर आया, क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है। अब कुछ रूल्स होते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक के, जैसे पहला रूल कि दो अगर डिविडेंड है, एक डिविडेंड d1 ले लिया जिसको अपन ने डिवाइजर d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया r1, एक डिविडेंड 2 है इसको अपन ने डिवाइजर d से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 2। इन दोनों केस में डिवाइजर सेम है, तो डिविडेंड अगर अलग है तो रिमाइंडर भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? क्या सेम है? डिवाइजर सेम। तब अगर मैं दोनों डिविडेंड को प्लस करता हूं तो रिमाइंडर भी क्या होते हैं? प्लस। अगर मैं दोनों डिविडेंड को माइनस करता हूं तो रिमाइंडर भी क्या होते हैं? माइनस। अगर मैं दो डिविडेंड का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर का भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर किसी एक डिविडेंड की पावर मैंने यहीं से ले लो n पावर की, तो रिमाइंडर की पावर भी कितनी होगी बेटा? n। और अगर मैंने किसी डिविडेंड में k का मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर में भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब थोड़ा समझाता हूं। एक डिविडेंड डिवाइजर ले लिया अपन ने, दो डिविडेंड लिए, एक 63 लिया और एक 22 लिया, हाँ है ना? चलो चेक करके देखते हैं। अगर मैं 63 को 10 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता है 3, 22 को 10 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता है 2, 63 को मैं 10 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता है 3, 22 को 10 से डिवाइड करता रिमाइंडर कितना आता है 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो रिमाइंडर भी प्लस होते, चेक करके देख लो। 63 प्लस 22 कितना बेटा? 85, तो 3 प्लस 2 क्या 5 आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला
63 माइनस 22 डिफरेंस कितना है बेटा 41। क्या रिमाइंडर का भी आ गया 1 आ रहा है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू समझ में आया। अगर मैं दोनों डिविडेंड को प्लस करता हूँ तो रिमाइंडर भी हो रहा है प्लस, अगर दोनों डिविडेंड को माइनस करो तो रिमाइंडर भी हो रहा है माइनस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 63 इंटू 22 तो रिमाइंडर भी कितना आना चाहिए 6। उम्मीद आपको पता होगा कि 10 से डिवाइड करना मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस। चेक करके देखो यूनिट प्लेस क्या आएगी 3 इंटू 2 6 आएगी कि नहीं आएगी, आ रहा है। यहाँ तक तो पूरी कहानी क्लियर है। अब अगर मैं लेता हूँ पावर, बोला 3 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता है 1। 3 की पावर 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से तो रिमाइंडर तक भी आएगा 1। 3 की पावर 3 को डिवाइड करता हूँ अगर 2 से तो रिमाइंडर तक भी आएगा। मतलब पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो 1 की पावर भी बढ़ती जाएगी। यहाँ 2 पावर तो यहाँ 2, 1 की पावर 2 तो वही होता है, क्लियर है। 3 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 भी वही होगा, हाँ है ना, तो ये भी जस्टिफाई है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे बोला कोई भी नंबर ले लिया, 7 को मैं अगर किससे डिवाइड करता हूँ 5 से, रिमाइंडर आता है 2। 7 के अंदर मैंने 4 का मत करो, 3 का करो, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 2 6, 6 से 6 5 से बढ़ा तो उसको वापस डिवाइड कर लो तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। तो सिंपल सा रूल है कि जितनी आप पावर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, रिमाइंडर की पावर बढ़ती जाएगी। जितना आप k का मल्टीप्लाई करते जाओगे डिविडेंड में, रिमाइंडर में भी उसका मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। रिमाइंडर थ्योरम की जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर वाली, जिसमें क्वेश्चन का मतलब नहीं, उस पर बेस में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो के पास्ट ईयर क्वेश्चन है। पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं ये आए, जब बहुत सिंपल सा है, प्लस वाला रूल सीखा था अपन ने, प्लस वाला रूल। तो कुछ मत करो, 1 5 2 3 को 19 से डिवाइड करो, इसको 19 से डिवाइड करो, रिमाइंडर प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 19 कितना होता है बेटा 8 जा 152 होता है, क्लियर है। तो रिमाइंडर कितना है बेटा 3। तो यहाँ रिमाइंडर 3, क्वेश्चन का लोड मत लो, क्वेश्चन का इसको रहने दो। 2 3 2 3 को अपन ने डिवाइड किया 19 से, तो 19 1 जा 90 कितना है बेटा 4, 2 जा 38 कितना है बेटा, फिर 4 है, फिर 2 जा 38 कितना है बेटा 5, 5 प्लस 3 8 इज द आंसर। क्लियर है बेटा। चलो यहाँ पे क्या अपन ने कि 1 2 1 4 2 1 1 4 2 3 1 4 2 5 को 12 से डिवाइड करना है। याद रखना है ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो एक को डिवाइड करें उसमें 2 2 बढ़ाते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। तो 1 4 2 1 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12 कितना है बेटा, फिर 1 टाइम्स 12 कितना आया 10, फिर कितना आएगा 12 8 जा 96 कितना है बेटा 5। तो यहाँ 5 आया, यहाँ कितना आएगा बेटा 7 और यहाँ कितना आएगा 9। तो तीनों का प्रोडक्ट आ गया, एक बार फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बेटा। 7 5 जा 35 इंटू 9 कितना है बेटा 7 9। ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट है 35 इंटू 9 जो होता है 315। 315 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ बेटा 12 से, 12 2 जा 24 कितना है बेटा 7 6 जा 72, रिमाइंडर कितना आया 3, तो आंसर इज 3। क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक प्लस वाला, एक मल्टीप्लाई वाला, अब एक लास्ट पावर वाला। उम्मीद आपको पता होगा, अगर मैं 2 की पावर को डिवाइड करता हूँ 17 से तो रिमाइंडर आता है 2। तो अगर 2 की पावर 4 पे गए, 2 की पावर 4 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 16। पर मैंने आपको बताया था कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 4 को मैं अगर 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा -1। अब बस कुछ मत करो, इस जो पावर है, ठीक है ना, इंडाइसिस का रूल बोलता है कि इसको पहले डिवाइड करो, तो 2 की पावर कितना है 64, तो -1 का पावर भी कर दो 64। तो ये 2 की पावर 256 को मैं अगर -1 की पावर 64 कितना होता है 1, 17 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आ गया। अभी हमने एक क्वेश्चन किया 2 की पावर 250 17 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आएगा। तो अपन ने इसको डिवाइड उससे किया कि पावर बढ़ती जाती है। पर देखो अगर मैं 2 की पावर 1 की बात करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आता है 17 से डिवाइड करने के बाद। 2 की पावर 2 तो 4 आया,
2 की पावर 3 तो 8 आया, 2 की पावर 4 में 16 आ गया, तो पावर 4 थी। पर क्या हर बार अपन को 1 रिमाइंडर मिल जाएगा क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं, 1 या -1। तो उसके लिए एक थ्योरम होती है जिससे अपन को इजीली पता चल जाए कि रिमाइंडर का +1 या कब -1 है। तो +1 का मेनली काम होता है अपनी जिंदगी में, तो फॉर्मेट्स करके एक थ्योरम होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जैसे 2 है और 2 को 17 से डिवाइड करना है। 2 और 17 अगर दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 की पावर जो होगा 17 - 1 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब फॉर्मेट थ्योरम ये बात बोलती है कोई एक q है और उसको p से डिवाइड करना है। p और q अगर दोनों को प्राइम नंबर है तो q की पावर p - 1 को जब भी मैं p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा बेटा? 1। बताता हूं, जैसे 2 की पावर 16 को मैं अगर 17 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 17 दोनों को प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर आएगा 1। अब 2 की पावर 16 और यहाँ पे कितना चाहिए? 256, तो इसकी पावर कितनी हो गई बेटा? 16, तो 1 की पावर भी 16, क्या तब भी आंसर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फॉर्मेट थ्योरम बहुत इजी है कि नहीं? क्लियर है? तो ये कौन सी थ्योरम है बेटा? फॉर्मेट थ्योरम। कि भाई साहब अगर p और q दोनों को प्राइम नंबर हैं तो जिससे डिवाइड करें उसकी q की पावर उससे कम होगी तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। एक विल्सन करके थ्योरम होती है। विल्सन थ्योरम ये बात बोलती है कि अगर n - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर अपन n से डिवाइड करते हैं, क्लियर है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? 0। मतलब 12 फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे, 12 फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर किससे डिवाइड करेंगे? 13 से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0। तो दो थ्योरम से जो आपको याद रखनी ही चाहिए। पहली थ्योरम क्या बोलती है कि भाई साहब p और q दोनों अगर को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो q की पावर अगर p - 1 को मैं p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा बनाता है। दूसरा विल्सन थ्योरम बोलती है n - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा n से क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल। अब कुछ छोटी मगर मोटी बातें जो आपको रिमाइंडर थ्योरम में याद रखनी है, जैसे 4 की पावर कुछ भी हो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 4 ही आता है। 4 की पावर कुछ भी हो, जैसे 4 की पावर 1 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 को मैं अगर 6 से डिवाइड कर फिर रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 4 की पावर 3 64 को 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो 4 की पावर कुछ भी हो, अगर मैंने उसको 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा? 4। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता चल जाए तो क्या रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बहुत क्लियर बेटा? यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ डिविजिबल रूल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। कब पढ़े हैं? जब अपन ने देखा था कि x की पावर m a की पावर m हमेशा x माइनस a से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। x की पावर m माइनस x की पावर m x प्लस a से तब डिविजिबल होता है जब x और m क्या होते हैं? इवन नंबर। तीसरा होता है x की पावर m माइनस a की पावर प्लस a की पावर m हमेशा x प्लस a से डिवाइड तो x क्या m क्या होगा? ऑड। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास मतलब कौन सी? डिविजिबल रूल की। तो क्लियर है बेटा? तो रिमाइंडर थ्योरम पूरा क्लियर होगा। जिनने लास्ट क्लास नहीं देखी प्लीज इसको डिटेल में तब समझ लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज अगर पूरा समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।